हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून सबको। आप सामने क्वेश्चन लाया हूँ। यह है क्वेश्चन। पूछा क्या है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2013 का विजेता कौन है। आप सामने चार ऑप्शन, ए एला भट्ट, बी एंजेला मर्केल, सी डायलिडिया डेविस, डी क्रिस्टीना लिगार्ड। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बी, आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं। आपके सामने चार ऑप्शन, ए मैंडोलिन, बी संतूर, सी सितार, डी बीड़ा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए साहित्य, बी फिल्म, सी पत्रकारिता, डी संगीत। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन पूछा है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन, ए मनीला, बी स्टॉकहोम, सी जेनेवा, डी न्यूयॉर्क। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आपके सामने चार ऑप्शन, ए बेनजीर भुट्टो, बी कोराजोन एक्युइनो, सी आंग सान सूकी, डी नयनतारा सहगलन। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी, आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 1984 पुस्तक का लेखक कौन है। आप सामने चार ऑप्शन, जे एम बेरी, बी वाल्टर स्कॉट, सी जॉर्ज ऑरवेल, डी थॉमस हार्डी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही है। सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 28वां वार्षिक लता मंगेशकर सम्मान अलंकार 2013 किसको प्रदान किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए सोनू निगम, बी कैलाश खेर, सी हरिहरन, डी ए आर रहमान। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। आपका क्वेश्चन पूछा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। आपका क्वेश्चन ये है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए पारादीप, बी कोचिन, सी मुंबई, डी कोलकाता। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। आपके सामने चार ऑप्शन, ए 17, बी 27, सी 36, डी 47। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, क्षमता उपयोग। आप सामने चार ऑप्शन, ए आमतौर पर लगभग 100% है, बी उस श्रम शक्ति के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है जो नियोजित है, सी वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपातिक माप है। आपका डी है, जब अर्थव्यवस्था अवनमंदन में चली जाती है तो बढ़ता है क्योंकि फर्म को उत्पादन बनाए रखने के लिए बेरोजगार कामगारों को किसी अन्य संसाधन से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। आपके सामने यह है ऑप्शन। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी। आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। पूछा है, लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है। आप सामने चार ऑप्शन, ए राविस, बी मुसग्रेव, सी
फिंडले, डी डाल्टन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, निवेश गुणांक का मूल्य संबंधित है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए स्वयं निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन से, बी आय में परिवर्तन के कारण स्वयं निवेश में परिवर्तन से, सी उपभोग में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन से, डी उत्प्रेरित निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन से। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है प्रतिफल की आंतरिक दर। आपके सामने चार ऑप्शन, ए ब्याज दर से कम होनी चाहिए यदि फर्म को निवेश करना है, बी लाभों के वर्तमान मूल्य को लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर बनाती है, सी गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है, डी फर्म के सभी निवेशों के लिए बाजार ब्याज दर के बराबर होती है। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर। आपके सामने चार ऑप्शन, ए हार्समान सीमांत उत्पादितता के कारण गिरती है, बी यदि अन्य बातें पूर्वोत्तर हैं गिरती हैं क्योंकि ब्याज की बाजार दर गिरेगी, सी वर्तमान उपभोग पूर्वानुमति के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए बढ़ती है, डी बढ़ती है क्योंकि बचतों का स्तर गिरेगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। आपके सामने चार ऑप्शन, ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार, डी संशोधन नहीं किया गया। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए राष्ट्रपति, बी राज्य विधानमंडल, सी राज्य मंत्रिपरिषद, डी संसद। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अपने उपन्यास आनंद मंठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया। आपके सामने चार ऑप्शन, चोर विद्रोह, बी सन्यासी विद्रोह, सी कोल विद्रोह, डी संस्थाल विद्रोह। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। आप सामने चार ऑप्शन, सिकंदर, बी मेगास्थनीस, सी प्लेटो, डी अरस्तु। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका।
आप सामने ये क्वेश्चन है, पूछा क्या है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। आपके सामने चार ऑप्शन, ए 1106 ईस्वी, बी 1206 ईस्वी, सी 1306 ईस्वी, डी 1406 ईस्वी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। आपके सामने चार ऑप्शन, ए अकबर, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बाबर, डी हुमायूं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। आपके सामने चार ऑप्शन, ए 25 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 29 जनवरी 1950। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी मंत्रिपरिषद। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। ए सही है, ए। आपका ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि। आपके सामने चार ऑप्शन, ए इसमें लॉग जलपास प्रणाली है, बी इसका मार्ग छोटा है, सी इसका मार्ग व्यस्त है, डी इसका मार्ग कम व्यस्त है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, पूछा है वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है, आप यह कहलाता है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए दृढ़ स्थूल, बी प्राचीन भूखंड, सी विवर्तनिक आधार पट्टिका, डी शील्ड ढाल। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। डी सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, लानो कहाँ के घास स्थल हैं। आपके सामने चार ऑप्शन, है गुयाना उच्च भूमि, बी ब्राजीली उच्च भूमि, सी अर्जेंटीना, डी चिल्ली। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, पूछा है आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए पठार, बी मैदान, सी मरुस्थल, डी पर्वत। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, अगला क्वेश्चन है जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए जीवन भार, बी जीवन मंडल, सी स्थल मंडल, डी जल मंडल। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है राइजोबियम किसका एक प्रकार है। आप सामने चार ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु बैक्टीरिया ए है, बी सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया बी, सी परजीवी बैक्टीरिया, डी मृतजीवी बैक्टीरिया। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। आपके सामने चार ऑप्शन, ए कृष्णदेवराय, बी पुलकेशिन, सी मयूर वर्मा, डी चिकादेवराज वोडोयार। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है,
अगला क्वेश्चन है नापे किसका एक प्रकार है। आपके सामने 4 ऑप्शन। नदी लक्षण, बी वलित संरचना, सी अप्रदन मैदान, डी डेल्टा प्रदेश। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है किसमें युग्म को द्रविद को प्रोथोलस कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए टेरिडोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी स्पर्मेटोफाइटा, डी थैलोफाइटा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए कोको, बी कैप्सिकम, सी सिट्रस, डी साइकेस। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन पूछा एक गतिमान न्यूट्रॉन एक स्थिर अल्फा कण के साथ टकराता है, न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपका पहला ए है 1/4, बी 1/16, सी 9/25, डी 16/25। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए वायु में ध्वनि तरंगे, बी एक धागे पर अनुदैर्घ्य तरंगे, सी एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, डी प्रकाश तरंगे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है। आप सामने 4 ऑप्शन। ए JS, बी JS-2, सी जे अप जे प्रतिशत JS, J/JS, डी JS²। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है यदि R प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए R/4, बी R/2, सी R/2R। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बहुत अच्छा सवाल है, आपका है सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए स्कैनर, बी स्पीकर, सी प्रिंटर, डी रिकॉर्डर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए फ्रेगमोब्लास्ट, बी आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका, सी कोनिडियोप्लास्ट, डी क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन पूछा है मूल रोम कहाँ से निकलते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन। ए बिलकुट, ए है वलकुट कार्टेक्स, बी परिरंभ, सी बाह्य त्वचा, डी अंतरिक्ष। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी, आपका सी सही है। थैंक यू दोस्तों। अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद सबको।